वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पावन पवित्र मंगलमय आनंद करणी कलिमल विनाशिनी श्री पद्म पुराण के अंतर्गत एकादशी महिमा और श्रद्धामयी माताएं बहनें हम लोग श्रवण कर रहे हैं। एकादशी की जो पावन महात्म्य आज है आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिनका नाम है हरिशयनी एकादशी। आज युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया, पूछा, हे भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम हरिशयनी है। बोले मैं उसका वर्णन करता हूं, सुनो। और वह कैसा है? बोले वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष को प्रदान करने वाली एकादशी। हाँ, और मैं उसका वर्णन करता हूं। बोले सुनो, आषाढ़ शुक्ल पक्ष में हरिशयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु जी का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों में और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान कहते हैं, मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहां रहता है, एक स्वरूप और राजा बलि के पास रहता है मेरा, भगवान ने कहा। हाँ, और दूसरा, क्षीर सागर में शेषनाग के सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। बोल बांके बिहारी लाल की जय। इसलिए आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करें। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु जी की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। बोले ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वह मेरे प्रिय है। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। श्रावण में शाग, भादव में मट्ठा और मार्गशीर्ष में दूध, आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करना चाहिए। दूध त्याग कर दिया, वर्जित है। दूध वाली चाय पीने की क्या जरूरत है? आप गैस्ट्रिक बनाओगे अपना। दूध वाली चाय तो खराब करती है।
ना। सावन साग भादो मही, ग्वार करेला कभी न खाए। है, सावन में साग नहीं खाना चाहिए, भादो मही यानी मट्ठा, ग्वार करेला कभी न खाए, आश्विन में करेला नहीं खाना चाहिए। है, ये आयुर्वेद भी कहती है ये चीज। हाँ, लिखा है श्रावणे परदये छाकम दधि भाद्रपदे तथा दुग्ध मास युजी त्याज्यम कार्तिके द्विदलम त्यजेत। लिखा है श्रावण में शाक वर्जयत नहीं नहीं खाना चाहिए, और भादौ दधि भाद्रपदे तथा भादौ में दही अथवा मट्ठा है, और दुग्ध मास युजी यानी आश्विन में दूध नहीं, त्याजम कार्तिके द्विदलम त्याजेत, कार्तिक के महीने में द्विदल, द्विदल कहते हैं किसको, जिसमें दो पत्ते होते हैं। जैसा आप खेतरी बीजते हैं ना, खेतरी बीजते हैं तो एक ही पत्ता निकलता है ना। अगर आप उड़द बीजोगे दो पत्ते निकलते हैं, एक साथ दो पत्ते। बोले द्विदलम त्याजेत, ये दाल त्यागना चाहिए। दाल जितने भी हैं वो द्विदल वाले हैं, दो पत्ते निकलते हैं जन्म से ही। हाँ, है ना, जो खेती करते हैं उनको पता होगा। व्रत तो ठीक है, व्रत में दूध पीते हैं ना, फिर दूध नहीं पीना चाहिए फिर। हाँ, सावन साग भादो मही, ग्वार करेला कभी न खाए, उसी प्रकार से रहना होगा। अथवा जो मास में ब्रह्मचर्य का पालन करता है जो, वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, इसलिए सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी बोलना नहीं चाहिए। हाँ, हरिशयनी और हरिबोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती है, गृहस्थ के लिए वही व्रत रखने योग्य है। अन्य महीनों की कृष्ण पक्ष एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी जनों को करना चाहिए। बस जो हरिशयनी एकादशी का जो नियम व्रत कथा इतना ही है। बोले एकादशी महारानी की जय। अब जिन्होंने चतुर्मास व्रत की कथा सुनना है वो कल सुने, जो इच्छुक हो तो बताएं, तो फिर जो चतुर्मास के व्रत है उनकी कथा कल सुना देंगे। बोले एकादशी महारानी की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल।